मम्मा इज अ गुड गर्ल। बेटा तुम यहाँ खड़ी हो जाओ, यहाँ पे, नहीं तो मम्मा को गोली चला दूंगा। चुपचाप खड़ी हो जाओ। करेंगी ना शादी? करेंगी ना? ए पंडित, तू क्यों डर रहा है? हा? ये तेरी तरफ नहीं टानी है मैंने। तू एक काम कर, ये जो भी रस्म है ना, सब तेल लगाने गया, सीधा 7 फेरे की रस्में शुरू कर। हाँ चल जल्दी कर। ये तो बिल्कुल वैसे ही रिएक्शन दे रही है जैसे मैंने जागते हुए सपने में दे रही थी। नहीं, सपने को हकीकत नहीं बनने दूंगा। प्रीता जी से शादी तो मैं करूंगा, और इसके लिए कुछ देर के लिए सबका ध्यान भटकाना होगा। क्या हो गया? जब भगवान जी अंजलि की हेल्प खुद ही करना चाहते हैं तो अब मैं क्या ही करूं? अर्जुन, तू आजा, कपड़ों को थोड़ा ठीक कर ले। थैंक यू मिस्टर गॉड, बहुत कमाल का एक्शन किया आपने। पर अब क्या करूं? प्रीता जी को कैसे रोकूं? कैसे रोकूं सबके सामने मेरा राज खोलने से? कैसे? कुछ तो करना होगा। अरे प्रीता, तुम्हारे कपड़े तो खराब हो गए। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें रूम में लेके चलती हूँ, क्लीन कर लूं। वैसे भी सृष्टि और कृतिका नजर नहीं आ रही है, मैं तुम्हारी बहन जैसी ही हूँ, तो चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ। हाँ प्रीता, तू जा इसके साथ। ये प्रियंका है, अंजलि की दोस्त। प्रियंका, अंजलि कहाँ गई? वो किसी काम से बाहर गई है, जल्दी आ जाएगी दादी। अब जाके सांस में सांस आई। ओह गॉड, सीता जी ने ऑलमोस्ट मुझे पकड़ ही लिया था। उन्हें एहसास हो गया था कि सहरे के पीछे करण नहीं है। क्या बचाऊं मैं? आज आपने ना 2 चीजें की है, एक अच्छी और एक बुरी। अच्छी ये कि जो हकीकत में होने वाला था वो आपने मुझे सपने में दिखा दिया, जिसकी वजह से मैंने हकीकत को बदल दिया। और बुरी ये तथ से किसी को कैसे एहसास हो सकता है कि ये इंसान वो नहीं, ये इंसान वो है। मतलब प्रीता जी ने मुझे जैसे टच किया, उनको एहसास हो गया कि उनके साथ जो मंडप में बैठा हुआ लड़का है वो करण नहीं है। आखिर इन दोनों के बीच कनेक्शन क्या है? कैसे टच करते समझ में आ जाता है कि ये करण नहीं है, ये करण है। कमाल है यार। थैंक यू बचाने के लिए, वो सपना दिखाने के लिए।
चलो थोड़ी देर ना यहाँ वहां भटकता हूं, ताकि सबका ध्यान भटक जाएगा। फिर किसी को कुछ याद ही नहीं रहेगा कि दही गिरी थी, सबका ध्यान भटका था, और प्रीता जी का माइंड भी डाइवर्ट हो जाएगा। टच की ऐसी की तैसी। ओ हीरो, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, चलो। ओ हीरो, लूट और जा अपनी जगह पे। ओ, सुनाई नहीं दे रहा है क्या? हाँ? फिर से बेहोश हो गया। क्लोरोफॉर्म का असर अभी भी है इस पे। थैंक गॉड, ये किसी और को नहीं मिला, मुझे मिला। किसी और को मिलता तो मेरा भांडा फूट जाता, मेरा पर्दाफाश हो जाता, और इससे पहले कि कोई हम दोनों को यहां पर देख ले, इस बेहोश आत्मा को फिर से ठिकाने पे लगा देता हूं। मैं इसे थोड़ा पानी से वॉश कर लेती हूँ। जल्दी से दरवाजा बंद कर दे प्लीज, बी अलर्ट। मैं नहीं चाहती कोई भी प्रॉब्लम हो। जा जल्दी। क्या मजाक है? तुमने मेरे जैसे कपड़े क्यों पहने हुए? क्या लगता है तुम्हें तुम्हारे सवाल का जवाब देने की जरूरत है मुझे? तुम्हारे चेहरे का जो ये उड़ा हुआ रंग है ना, मुझे बता रहा है कि तुम कितनी स्मार्ट हो। अब तक तो तुम समझ गई होगी ना कि मैंने ये शादी का जोड़ा क्यों पहना है। Oh my God, I don't believe this. समझ तो मैं रही हूं, लेकिन तुम्हारे मुंह से सुनना चाहती हूँ। क्यों पहने हैं तुमने मेरे जैसे कपड़े? क्या प्लान कर रही हो तुम? मेरे मुंह से सुनना चाहती हो? ठीक है, मैं बताती हूँ। तुम्हारी जिससे शादी हो रही है ना,
उस लड़के से मेरी शादी होने वाली है। दूल्हा भी वही होगा, दुल्हन का ये जोड़ा भी वही होगा, बस दुल्हन बदल जाएगी। तुम अर्जुन से शादी करना चाहती हो? ओह गॉड, तुम तो ऐसे रिएक्ट कर रही हो जैसे तुम्हें कुछ पता ही नहीं है, जैसे मैंने तुम्हें कोई ब्रेकिंग न्यूज दे दी है। प्लीज तुम ना एक्टिंग मत करो। मेरी और अर्जुन की कहानी बहुत पुरानी है, सब लोग जानते हैं, तुम्हारी बहन जानती है, तुम्हारी दादी जानती है। तो ऐसे एक्ट मत करो जैसे तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और अर्जुन क्या वो भी जानता है? नहीं जानता, लेकिन बहुत जल्द वो भी जान जाएगा कि मैं उससे कितना प्यार करती हूँ और मैं उसके लिए क्या कर सकती हूँ। और आज उससे शादी करने के लिए मैं किस हद तक जा रही हूँ। शायद तुम्हारे लिए ये सब गलत होगा, सबके लिए गलत होगा, मेरे लिए भी गलत है। और मैं इस बात के लिए बिल्कुल प्राउड नहीं हूं कि मैंने ये सब कुछ किया है। क्या किया है तुमने? हाँ, क्या किया है तुमने? बताओ मुझे। सबसे पहले तुम्हें ही पता चलेगा। बेहोश क्यों नहीं हो गई? तुम गलत करना चाहती हो और मैं तुम्हें कुछ भी गलत नहीं करने दूंगी। हाँ तो प्रीता, थैंक गॉड तू आ गई। ये बेहोश ही नहीं हो रही थी, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। मुझे लग रहा था कि तू अकेले कुछ नहीं कर पाएगी, इसलिए मैं लेके आई इसे बेहोश करने के लिए। किसी के मुंह से मैंने सुना था कि इस घर में एक रूम है जहाँ सब मेडिसिन है। मैं वहां गई और लेके आई। लास्ट ऑप्शन यही था यार, इसलिए बेहोश कर दिया। चल जल्दी से इसे कहीं छुपा लेते वरना कोई आ जाएगा। चल चल चल। अब सबसे पहले ना इस बेहोश प्रीता को ठिकाने लगाना होगा। फैमिली में से कोई भी तुझे बुलाने के लिए आ सकता है, तू जल्दी से घूंघट पहन के बैठ जा इधर। अब मंडप में ना दुल्हन की जगह पे प्रीता नहीं तू होगी। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? वो लुथरा फैमिली तुझे ही लेके मंडप में जाएगी और किसी को शक भी नहीं होगा, क्योंकि तूने प्रीता जैसा डिट्टो शादी का जोड़ा पहना है। मैंने कहा था तुमसे प्रीता कि अर्जुन से शादी मेरी ही होगी। बेकार में तुम बीच में आई, अब देखो क्या हालत हो गई है तुम्हारी। कुछ याद आया? हाँ? नहीं, तुमने कुछ याद दिलाने के लिए बोला था क्या? एक मिनट सैमी, जहाँ तक मुझे याद है ना सैमी, तुमने मुझे कुछ याद दिलाने के लिए नहीं कहा है। Are you serious? तुम्हें सच्ची में कुछ भी याद नहीं आया? नहीं। यही वो जगह है ना जहाँ वो चाबी वाला बैठता है? भूल गई? क्या? हे भगवान जी, किसके साथ मेरी शादी करा दिया आपने यार? मुझे समझ में नहीं आता सीरियसली। अरे मैंने क्या किया सृष्टि? क्या हुआ? क्या किया? ए यार क्या हुआ? मैंने क्या किया? तुम गुस्सा हो गई? तुम्हें सही में नहीं पता तुमने क्या किया? नहीं। भगवान जी, मैंने क्या पाप किए थे जो मुझे ऐसा पति मिला है? अरे इसमें तो रोमांस का आर तक नहीं है। I mean, कोई भी पति अपने पत्नी से